इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं कि किस तरह से राम सिंह राणा तमाम किसान युवा साथियों के साथ आज अपने ढाबे पर हैं और उनके ढाबे पर हम पहुंचे हैं दोबारा से उनसे बातचीत करने, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार राम सिंह राणा सोशल मीडिया पे न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी छाए हुए हैं और इस समय राम सिंह राणा के साथ सैकड़ों युवा यहां पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम उन्हीं के कुरुक्षेत्र के स्थित उमरी में जो उनका ढाबा है गोल्डन हट ढाबा, वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से दिखाया गया था कि किस तरह से उनके ढाबे के बाहर बड़े बड़े पत्थर जो है लगा दिए गए थे। उस मामले को लेकर राम सिंह राणा इस समय लाइव जो है एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है तमाम युवाओं को देना चाहते हैं, देश भर के किसानों को देना चाहते हैं। उनसे ही जानना चाहेंगे राम सिंह राणा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज सभी युवा यहां पर इकट्ठा हैं। 3 से 4 दिन पहले जो आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं आपके परिवार को कहीं ना कहीं थ्रेट किया जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं थ्रेट किया जा रहा है, तो उसको लेकर आज क्या बड़ा खुलासा आप करना चाह रहे हैं और क्या कुछ अपनी तरफ से आप बात कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? पहले तो सभी भाइयों को राम राम। लगभग कोई भी बात नई नहीं है। पिछले 7 महीने से जब से आंदोलन चल रहा है, हमारा भी मन हुआ जब देखा हमारे आसपास भाई एक परेशान है सभी किसान भाई, तो जब उनके हालात देखे तो हमने उसी दिन से जो हमारा राई होटल है वो किसानों की सेवा के लिए वहाँ फ्री लंगर चला के फ्री रहना खाना नहाना करके तो किसानों को दे दिया था। और जब वो किसानों को दिया तो सभी किसान भाई वहाँ रहने लगे। लगभग 7 महीने आज हो चुके हैं। बीच में जब जरूरत पड़ी पानी की गर्मी के मौसम के कारण तो उनको 2500 1100 कैंपर एक बार और 4000 उसके बाद, मतलब टोटल 15,000 कैंपर, 11,000 पहले और 4,000 बाद में। तो पानी के प्लांट लगा के गाड़ियाँ लगा के सारे का सारा वो सिस्टम चालू किया। उसके बाद आटे की सेवा चली, दूध की सेवा चली और वो आज तक चल रही है और जब तक आंदोलन है तब तक चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं से अब वही बात है, 3 दिन पहले जब गवर्नमेंट को पता लगा कि भाई ये होटल भी राणा जी का है, तो उन्होंने पहले मैसेज दिया और उसके बाद सारे पत्थर हटा के होटल को बंद कर दिया। लेकिन चलो कोई नहीं, हो सकता है, ये तो हमें पहले दिन पता था। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में हमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं परेशान करेगी, क्योंकि किसान गवर्नमेंट के विरुद्ध में बैठे हैं और विरोध में बैठने की वजह से हम जब किसानों के साथ है तो जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है, हम भी गवर्नमेंट की नज़रों में आने ही थे। तो जब ऐसा होने के बाद पहले पत्थर लगाए गए, हमने आके देखा, मगर यार ये तो बहुत अन्याय हुआ। और किसान भाई जिन्होंने सब ने देखा है वो सारों के सारे हमारे दुख में दर्द में लगा लो या भाईचारे में लगा लो हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन परसों हमें एक मैसेज मिलता है बच्चों के लिए भी, भाई आपको कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। वो थोड़ा सा चुभा और दुख होता है। कुछ नए नए व्यक्तित्व निकल के आ रहे हैं, भाई राणा जी ये नहीं ये है, राणा जी ये नहीं ये है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। राणा जी कोई आज नए नहीं है, पिछले 7 महीने से खड़े हैं, कोई नए नहीं खड़े हुए। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, एक मैसेज देना चाहूँगा उन मेरे मित्र हैं, प्यारे हैं या दुश्मन हैं, जो भी हैं, क्योंकि जब कोई आदमी फेमस होता है तो उसके दुश्मन अगर 100 मित्र हैं तो 1-2 दुश्मन भी निकल के आते हैं। चलो उस चीज़ का हमें ना कभी डर है। जब हमने सरकार से ही पंगा ले लिया तो उनसे तो क्या घबराना है, आम आदमी से तो क्या घबराना। लेकिन भाईचारे से कहीं ना कहीं हर चीज़ में मतलब सबसे आगे भाईचारा होता है, एक बिरादरी होती है। और कोई बिरादरी को अगर मैसेज गलत जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, तो हमें खेद है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी राजपूत बिरादरी से, भाई जिन्होंने ये बोला है वे कम से कम उनसे एक बारी जाके पूछे और वो प्रूफ देखे। जो प्रूफ, पता नहीं कितने प्रूफ कहते हैं, अभी अमरिंदर सिंह के साथ खाना खा रहे हैं, मेरे पास ये वीडियो हो, तो शायद हमारा सौभाग्य हो भाई हमें वीडियो ही मिल जाए देखने को। वैसे तो मैंने कभी नहीं मौका मिला अमरिंदर सिंह के साथ। तो बहुत सी हैं ऐसी जो टिप्पणियाँ हो रही हैं,
तो हमें उनसे घबराना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आलोचना होती है किसी बात की तो दुख आता है कि हमने सेवा की है भाव से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 7 महीने से आप लगे हुए हैं, और अगर आदमी कोई शख्स अगर आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, तो निश्चित तौर पर उस पर इस तरह के जो आरोप हैं वो लगते ही लगते हैं। लेकिन कहीं इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि जैसे कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये फंडिंग आएगी, विदेशों से फंडिंग आएगी, इस पर क्या कुछ सच्चाई है? क्योंकि इतना हमें भी पता है कि करोड़ों रुपए की कीमत का आपका ढाबा कुरुक्षेत्र में है, करोड़ों रुपए की कीमत का ढाबा आपका सोनीपत में है, तो आपको क्या इस तरह की फंडिंग की जरूरत है? ऐसा है भाई जी, ये भी मैं एक गलतफहमी दूर करता हूँ। 2004 में चाय के खोखे शुरू हुआ था, पूरा गांव पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता है इस बात को, जो राणा जी को जानता है वो पूरा बैकग्राउंड भी नेचुरल सी बात है जानता ही है। और जो आदमी एक चाय के खोखे से शुरू होके और 30-40 करोड़ की बिजनेस को खड़ा कर सकता है, आज तक एक आदमी आके कह दे भाई राणा जी ने किसी के साथ चीटिंग की, फ्रॉड किया, क्यों? अब मतलब अब के बाद तो पता नहीं कितने आएंगे, अगर है तो कोई। ऐसा तो नहीं है कि उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय का काम से जो है प्रधानमंत्री बने, आप भी कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसलिए राणा जी को पहले ही पकड़ लो, पहले ही टांग खींच दो? ऐसे भाई जी मैं ये भी मैसेज दे देता हूँ आपको, जब उनके पास मेरे डॉक्यूमेंट तक हैं तो अगर मेरा आईडी कार्ड है वो भी दिखाए। कहने का मतलब ये है, मैंने तो आज तक आईडी कार्ड भी नहीं बनवाया, मेरी वोटर आईडी भी नहीं है। राजनीति से तो इतनी नफरत है, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, कभी भी राम सिंह राणा राजनीति में नहीं दिखेगा। लेकिन आज राजनीतिक पार्टियों के जो तमाम नेता हैं आपसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, चाहे वो पंजाब के नेता हो, चाहे हरियाणा के नेता हो, एक एक करके नेता आपके ढाबे पर आ रहे हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। इससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक नेता चाहता है कि आपको इस समय पिक कर लिया जाए, मतलब पिक एंड चूज की जो नीति होती है कि जो आदमी ऊपर उठता है उसको पकड़ लिया जाए तुरंत, ताकि वो हमारी राजनीतिक पार्टी में आ जाए। ऐसा है भाई जी, ये तो एक समय ने हाईलाइट कर दिया मामला ज़्यादा, हमारा कभी ये विचार नहीं था। किसी भाई को ये लगता हो ये किसानों के साथ है, नहीं, मैं किसानों के साथ नहीं हूँ, मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं हूँ मानवता के साथ। अगर मैं किसानों के साथ होता तो हर रोज़ स्टेज पे होता, आंदोलन का हिस्सा होता। मैं आंदोलन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं हूँ एक सेवा का हिस्सा। जो भाई वहाँ पड़े हैं उनको दूध, आटा, पानी, लंगर जो भी दे सकूँ मैं, जिस लायक मेरे को परमात्मा ने दिया है वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अगर ये करना पाप है तो मैं करूँगा। बात आ जाती है फंडिंग की। देखो, जिस आदमी की रोज़ की 5-6 लाख रुपए की सेल हो और वो उसको बंद करके गवर्नमेंट से पंगा लेना, सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाके किसी के साथ खड़ा होना। दूसरा, जो 5-6 लाख रुपए की सेल है उस सेल को जीरो करना। आज की बात नहीं है, एक दिन की मत बात नहीं है, 7 महीने हो चुके हैं। अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करूं तो शायद वो कैलकुलेशन ख़त्म नहीं होगी नॉर्मल। तो एक जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है वो ये नहीं है कि राम सिंह राणा, दूसरा ना तो राम सिंह राणा ने फेमस होना था, अगर फेमस होता तो रोज स्टेज पे होता। ना राम सिंह राणा ने अपने होटल की फेमस करना था। 7 महीने में लगभग 100 वीडियो हैं आज से पहले की। लेकिन ये जो 3-4 दिन पहले हादसा हुआ है, सभी भाई जानते हैं उस बारे में, इस होटल की ये पहली वीडियो है। रीज़न, हमने अपना होटल नहीं शो करना था ना, हम चाह रहे थे भाई ये हमारा ये होटल, क्यों? कहीं ना कहीं जब सेवा में स्वार्थ आ जाता है तो सेवा बेकार है। तो बिल्कुल आप सेवा कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, चाहे वो किसानों की हो, आम आदमियों की सेवा हो। लेकिन एक सवाल ये भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे कि आपने पहले दिन बताया था कि पत्थर सिर्फ आपके ढाबे के बाहर लगे थे, लेकिन जब उसके बाद हम हाईवे पर सफर कर रहे हैं 2 से 3 दिन से, अब सभी ढाबों के आगे वो पत्थर लगने शुरू हो चुके हैं। और जानकारी जैसे कि मैंने पहले दिन भी आपको कहा था कि प्रशासन ये कहेगा कि अवैध कटों को बंद किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपने भी यही बात रही थी। लेकिन अब ऐसा अकेला आपका ढाबा नहीं है, बल्कि सभी ढाबों के आगे पत्थर लगा दिए गए हैं। उससे ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि सरकार सिर्फ आपसे कोई रंजिश रखे हुए नहीं है कि आप किसानों की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ आपसे रंजिश रखी हुई हो या आपसे खुंदक निकाल रही हो। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जी, मैं देश की जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो है कोई सिस्टम नहीं। हमारे सरकारें कोई भी आती हैं, देश को तो बनाना चाहती है 2050 का रूप देना या यूएसए जैसा, क्यों? बाहर घूम आते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, वो चाहते हैं भी देश भी ऐसा बने। खाली सड़कें बनाने से देश ऐसा नहीं बनेगा। जब सड़कों पे चलाने के लायक कुछ बचेगा ही नहीं लोगों के पास, जब जो सड़क पे रोज़गार हैं, लगभग 1 लाख आदमी हैं जो अपने परिवार पालते हैं, चाहे वो टायर पंचर वाला है, चाहे वो होटल वाला है, चाहे वो पेट्रोल पंप वाला है, चाहे वो ढाबे वाला है, कुछ भी XYZ, हर आदमी के बच्चे हैं, परिवार है। पता नहीं कैसे कैसे करके काम जुड़ते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं 2004 की मेहनत, पूरी ज़िंदगी की एक अच्छा अरसा होता है, लगभग 17-18 साल हो चुके हैं हमें इस लाइन में। बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनती है, ये विरासत में नहीं मिली, ये मेहनत से कमाई हुई चीज़ है। और कोई भी ऐसा कानून पास कर दे, मैं मान गया आपकी बात को,
क्यों? अब गवर्नमेंट को पीछे छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। अब राम सिंह के साथ और जो भाई खड़े हैं, हमदर्दी में लगा लो, प्यार में लगा लो, या एक सहयोग में लगा लो, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए गले की फांस बन चुकी है। तो उस चीज़ से पिंड छुटाने के लिए तो औरों पे लगाने, चलो हम सबकी प्रॉब्लम ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता भी चलो मेरी अकेले की प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। मैं सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपने कोर्ट है जो, उनसे दरख्वास्त करूँगा, आप कोई भी ऑर्डर पास करो, कम से कम उसकी व्यवस्था देखो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई एक्सीडेंट के चांस होते हैं, लेकिन उसका एक तरीका बनाइए। ये तो नहीं है कि भाई हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। ढाबे वाले तो बचाते हैं सदा, कोई परमात्मा ना करे 1 किलोमीटर आगे 1 किलोमीटर पीछे कुछ हादसा हो जाए तो सबसे पहले कौन पहुँचता है? ढाबे वाले। वो एम्बुलेंस भी अपनी नहीं हो तो अपनी कारों में घेर के हमने पता नहीं कितने आदमियों को हॉस्पिटल पहुंचाया है। कोई ये नई बात नहीं है। हमें 17 साल हो गए जीटी रोड पे बैठे हुए, मतलब जीटी रोड पे 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन ढाबे लाइन में 17 साल हो गए। तो ये एक जो प्रॉब्लम है ना, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पूरा रोजगार ठप हो जाएगा। दिन में भी आदमी नहीं निकल पाएंगे, रात की तो बहुत दूर है। अगर रोजगार नहीं होगा तो सड़क पे कौन बैठेगा? मतलब सभी ढाबों वालों के लिए मिलकर आप इसकी आवाज उठाएंगे, जैसे कि आपने बताया कि सभी ढाबों के आगे पत्थर लगा दिए हैं, तो सभी की आवाज उठाएंगे क्या इसको लेकर? भाई जी, ये अकेले ढाबे का कहाँ आ गया? ये जितने बिजनेस हाईवे के साथ है, चाहे वो पेट्रोल पंप है, टायर पंचर के खोखे तक, चाय के खोखे तक, हर आदमी की आवाज़ है। हमने कल मीटिंग बुलाई है, कल 12 बजे यहाँ सभी जितने भी, और आपके ज़रिए भी मैं बोल देता हूँ, जितने भी ढाबे वाले हैं, जितने पेट्रोल पंप वाले हैं, जिसकी भी ज़मीन भी लगती है, कि जिसकी ज़मीन है वो फिर उसकी ज़मीन जीटी रोड से तो कनेक्ट नहीं रही ना, डिस्कनेक्ट हो। हाँ, मीटिंग गोल्डन हट पे है। दूसरा सवाल है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है मनजिंदर सिंह सिरसा, कल वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया, और यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई कि जिस तरह से आपके बच्चों को भी जो है धमकियां मिल रही है, थ्रेट मिल रही है, तो उन्होंने भी कहा कि हम बच्चों के साथ, परिवार के साथ हैं। तो उस पर क्या बात कही उन्होंने? ऐसा है जी, वो तो मेरे बच्चे अब उन्हीं के पास हैं, वो अपने जिम्मेवारी पे लेके गए हैं। हमने तो सिर्फ एक बात बोली है, मेरे पास पूरी ज़िंदगी की, पैसा तो आदमी बहुत कमा लेता है, लेकिन बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो मगर ये मेरी अमानत थम। मेरा अब सिलसिला शुरू हो गया है दूसरे वाला। देखो, अगर सच्चाई की आवाज़ उठाओगे तो 1000 दुश्मन खड़े हो जाते हैं, और ये नहीं पता कब किस जगह से कहाँ कोई चोट मार दे। नेचुरल सी बात है, 3 दिन में एक आया है, महीना होएगा 2-4 और निकलेंगे कहीं ना कहीं से। क्यों? हर तरह के आदमी हैं समाज में। तो चढ़ते सूरज को कोई नहीं देख पाता, आंखों में जो चुभता है, तो वो दर्द कहीं ना कहीं हमारे जो मिलने वाले लगा लो, या दुश्मन लगा लो, प्रेमी लगा लो, या कोई भी लगा लो, वो नेचुरल सी बात है। आपने बताया कि आप ही की बिरादरी, जो राजपूत बिरादरी से कुछ लोग हैं, वही आपके ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जी, जो वो लोग हैं उनकी पिक्चर क्लियर है समाज में, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब समाज जानता भी है। लेकिन एक बिना उद्दी बातें, बेहुद्दी बातें, उन बातों का दुख आता है। और मैं अपने समाज से सिर्फ ये कहता हूँ, राम सिंह राणा अकेला कुछ नहीं कर सकता। राणा कौम का नाम पूरे वर्ल्ड में इस टाइम सबसे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख लो, टीवी चैनल पे देख लो, सबसे टॉप में चल रहा है। यही बात मेरे लिए बड़े गर्व की है। राम सिंह को भी हटा दो, एक राणा का नाम ही लगा दो, वही हमारे लिए। अब तो जानकारी मिली है कि बादल परिवार भी आपसे संपर्क कर रहा है, शायद सुखबीर सिंह बादल भी जो है आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे जी, आने को मैं 7 महीने से यहीं था, बाकी जो आता है मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं एक कैमरे के माध्यम से एक बात करता हूँ कि मैं ना तो कभी राजनीति की तरफ जाऊँगा। मेरा अच्छा खासा बिजनेस है। जो आदमी रोज़ के 4-5 लाख रुपए कमा सकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 2 होटलों में से मेरी 1 होटल की सेल से खर्चा कवर होता था, दोनों होटलों का, और 1 होटल की सेल मेरी प्रॉपर प्रॉफिट था। मेरा लगभग 100 करोड़ रुपये महीना कमाने वाला आदमी थे हम। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हजम हो पाती, विरोधियों को लगा लो, या अपने परिवार के बहुत आदमी होते हैं, परिवार तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन समाज के, तो ये दर्द होता है कि भाई ये इतने ऊपर कैसे चले गए। भाई जी, जब एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाला आज इंडिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन सकता है, मेहनत हमेशा रंग लेके आती है। उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ईमानदारी की और अपने टाइम की समझने की। समय के अनुसार हमने मेहनत की है। यहाँ तक पहुँचने से पहले 20 ढाबे और बने हैं मेरे, पूरा जीटी रोड गवाह है। मतलब ये 22 ढाबे हैं टोटल मेरे, 2 मेरे पास हैं, इनसे पहले 20 और हैं। तो आज मैंने किसी न किसी को रोज़गार दे रखा है। हमने हमेशा भाईचारे को बढ़ावा दिया है,
और आगे भी देते रहेंगे। आने वाले समय में 20 के आप मेहनत से 30, 40, 50, 100 ढाबे भी कर सकते हैं, विदेशों में भी ढाबे कर सकते हैं, लेकिन तब भी लोग निकलकर सामने आएंगे, वो कहेंगे तो जी किसान आंदोलन के दौरान करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई, उससे राणा जी ढाबे पे ढाबे खोले जा रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा क्या, चलो जानते हैं। मेरे पास 8 गाड़ियां हैं, 2012 से 13 से लेके और आज तक। हर साल जुलाई में बेटे का बर्थडे आता है, हर साल गाड़ी लेता हूँ, सारी मेरे नाम है और लेता हूँ मैं। अभी पिछले साल जुलाई में फॉर्च्यूनर नई लेके आए थे, कोई हमने कभी आज तक पुरानी गाड़ी भी नहीं ली है, जब ली थी नई ली थी, और हर साल लेते हैं। तो उस टाइम कोई फंडिंग शायद उनसे पूछ के कोई और भी देता होगा, मैं भी देता होगा। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल ले। जो मेहनत कर सकते हैं ना, जो अपना फूंक सकते हैं, उनको फंडिंग की जरूरत नहीं होती। हाँ, कोई ना कोई भाई सहयोग में, अगर अभी इतना बड़ा काम है, सोच भी नहीं सकते हम, 7-8 करोड़ रुपए के आसपास लगा है। मैं पहले भी 1-2 बार कैमरे के सामने गया, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 1 करोड़ के आसपास की फंडिंग आई है। तो उसको अगर हम फंडिंग से कोई हथियार नहीं खरीदे, हमने सेवा की है और आगे करते रहेंगे। कोई भी शख्स अगर अपनी जैसे सेवा करता है, अपना पैसा पूरा नहीं लगा सकता, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, समाज सेवी हो। अगर आपने प्रोजेक्ट लगाए वहां पर किसान आंदोलन में, तो अपनी तरफ से सारा पैसा नहीं लगाया जाता, कोई ना कोई भाई सहयोग करते ही है। भाई जी, सहयोग करने वाली पूरी दुनिया होती है, और वो मेरे को मान है, उन भाइयों पे भी मान है जो मेरे साथ खड़े हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं होता। और आगे मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, ये सिलसिला बढ़ेगा। मैं आपके थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से आदमी अकाउंट नंबर को लीक कर रहे हैं, और मैं उन भाइयों से भी अनुरोध करूँगा कि आपने किसी ने भी, जितने सारे वर्ल्ड में मेरे अकाउंट में पैसा कोई नहीं डलवाना। अब क्यों? किसी ने बहुत से फेक आईडी बना ली है, भाई GoFundMe है, और बहुत सी ऐप होती हैं जिसमें डोनेशन किया जाए। आपके नाम से करोड़ों रुपए इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई आदमी सोशल मीडिया पर हाइप करता है, ऊपर उठता है, तो पैसा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि नकली लोग सामने आकर आपके नाम से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास मैसेज आए हैं कई दफ़ा कि भाई ऐसा हो रहा है, आपके नाम से GoFundMe है, और कई तरह की ऐप हैं। तो हमने स्पष्ट मना किया, हमारे नाम से ना कोई है, ना हम बनाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद अजराना जी पहुंचे, उनसे भी जानना चाहेंगे। हर नेता कहता है कि वह राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन वो बाद में नेता राजनीति में आ ही जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन आने वाले समय में अगर आपको कोई पार्टी मौका देती है सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए, या किसी के लिए भी, अपने समाज के लिए, बिरादरी के लिए, तो क्या राजनीति में आप आएंगे? भाई जी, अगर मेरे को, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज बोल रहा हूँ, अगर मेरे को राजनीति में आना है तो पंजाब से मेरे को इतने ऑफर हैं, और वो 6-7 महीने बाद, जब तक शायद आंदोलन भी ख़त्म ना हो, तो एक गलतफहमी में ना रहे। और मैं राजनीतिक पार्टी से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, राणा जी का तवा गरम है तो रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। हमदर्दी करनी है तो प्यार में तो आओ लाख भरी, लेकिन आप सोच के आओगे भी राणा जी हमारी सपोर्ट में खड़े होंगे, हमारे सीट से खड़े होंगे, ऐसा नहीं है। ऑफर मेरे पास बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हमें ऐसा ना सोचा है कभी, और ना हम सोचेंगे। तो ये थे राणा जी, जिनको राजनीतिक पार्टियों से बड़ी बड़ी ऑफर है, लेकिन देखना ही होगा कि आने वाले समय में ये राजनीतिक पार्टी में जाते हैं या नहीं जाते। लेकिन इन्होंने फिलहाल साफ कर दिया है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। जी भाई जी, वोटर आईडी भी नहीं बनेगी। अगर वोटर आईडी भी बनेगी तो एक राजपूत का बीज नहीं है राम सिंह। अगर वोटर आईडी, एक वोटर आईडी का बात कहें, वोटर आईडी तो आज के समय में एक जागरूक नागरिक की जिम्मेवारी है। नहीं सर, अगर आप एक वोट डालेंगे तभी आप एक अच्छी सरकार चुन पाएंगे। कुछ नहीं ये तो आप आने वाले युवाओं को एक गलत संदेश दे रहे हैं कि आप वोटर आईडी हमारी नहीं है, आप बनवानी चाहिए। तो हम पत्रकार के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनाएं, और जिस किसी ने भी नहीं बनाया वो भी बनवाएं। ऐसा है, मैं आपके माध्यम से बात क्लियर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। समाज सेवा करने के 1000 तरीके हैं। हमारा देश का सिस्टम खराब है, जितनी पार्टी है उसमें बड़ी से बड़ी आ गई, छोटी से छोटी आ गई। ये हमारे सामने तो एक दूसरे की काट में, उसमें हर तरीके से काम करती हैं, लेकिन जब शाम होती है ना, तो शायद एक साथ बैठ के खाते पीते हैं। तो जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल से हमारे जन्म में तो होना नहीं, तो हमें वोट डालने की जरूरत ही नहीं। तो आप देख सकते हैं, राणा जी ने साफ कर दिया है कि राणा जी का तवा गरम है और राजनीतिक पार्टियां उस पर रोटी सेके ना। ये बड़ी बात कही है आज राणा जी है। संक्षिप्त में उनसे सवाल पूछना चाहेंगे। राणा जी आज यहाँ तमाम युवाओं के साथ यहाँ पर खड़े हैं। कल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा भी आए थे। जानकारी ये मिली है कि शायद कल या परसों सुखबीर सिंह बादल भी आ सकते हैं। तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे इस समय यहाँ पर खड़े हुए? देखिए, आज जरूरत है, ये कल तक किसान के साथ थे। आज हमारा फर्ज बनता है कि इन पर अगर कोई किसानी आंदोलन के कारण कोई दिक्कत आई है, वैसे भी अगर कोई दिक्कत आती, तो किसान का बेटा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी लड़ाई खुद लड़ें।
और उसी के तहत सरदार मनजिंदर सिंह जी सरसा पहुंचे थे और आज सरदार सुखबीर सिंह जी बादल पहुंच रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं सभी अपने, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं या किसी आंदोलन से किसी तरह भी जुड़े हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि वो आज जैसे ये आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे और हमारा फर्ज बनता है कि इनके साथ खड़े। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का कि कल तक किसी को ज्ञान नहीं था कि ये होटल भी उनका है, राणा जी का है, जिनका जो सेवा कर रहे हैं, जो पिछले 7 महीने से सेवा कर रहे हैं। हमने इनको सम्मानित किया था गुरुद्वारा साहब में। लोकल प्रशासन को पता चल गया कि राणा जी का ये भी होटल राणा जी का है, वो इनाम के तौर पर उन्होंने ये दिया। हम धन्यवाद करते हैं। इनके बैरिकेड लगाने से सारी दुनिया को पता चल गया कि ये राणा जी का होटल है। राणा जी, आपने बताया कि ये राणा जी का होटल है, लेकिन पहले दिन इनके यहाँ बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन सभी ढाबों पर ये बैरिकेड्स लगना शुरू हो चुके हैं। करनाल के सभी ढाबों पर लगना शुरू हो चुके हैं, कुरुक्षेत्र के ढाबों पर लगना शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि खुद राणा जी ने भी बताया, कुछ लोगों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ये शायद ऑर्डर्स है, अवैध कटों को बंद किया जा रहा है, एक्सीडेंट्स ना हो। लेकिन उन्होंने बताया कि हम देश भर के लोगों के साथ खड़े हैं, तमाम ढाबा संचालकों के साथ खड़े हैं, क्योंकि सैकड़ों परिवार उनके साथ जुड़े हुए, उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। लेकिन ये चीज तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि सिर्फ राणा जी के ढाबे के बाहर ये पत्थर नहीं लगे हैं, धीरे धीरे सभी ढाबों के बाहर लगना शुरू हो चुके हैं कि निजी कोई दुश्मनी सरकार राणा जी से निकालती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप प्रेस वाले हैं और मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया कवरेज आप करते हैं। आप यहां से करनाल से आए हैं और जाते हुए भी करनाल की तरफ आए। ये सितारा होटल आगे खड़ा है, वो एक बीजेपी के लीडर का है, नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, आपके सवाल के कारण मैं बता रहा हूं। आप देख लेना कि उसके आगे अगर बैरिकेडिंग हुई है तो हम समझेंगे कि सारे हिंदुस्तान बंद होगा। हम उससे सहमत हैं। अगर सभी का बंद करते हैं तो राणा जी भी साथ देने के लिए तैयार है। अगर सबसे पहले टारगेट वो उसको किया जाता है जो किसानी आंदोलन के साथ खड़ा था, फिर तो आप समझेंगे ना कि स्पेशल टारगेट किया जा रहा है। ये 5 किलोमीटर तक तो कोई बैरिकेड नहीं लगाए गए। जो इनके अपने हैं, उनके होटल चलाने के लिए ये बैरिकेडिंग वहां नहीं कर रहे जहां पर इनके अपने हैं, और जहां पर जो किसानी आंदोलन के साथ खड़े हैं, जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, उनके आगे ये बैरिकेडिंग लगाकर सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन करते हैं। ऐसी दोगली नीति हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हम जब तक ये सारे होटलों के आगे नहीं लगाते थे, उसके बाद राणा जी के होटल के बाद लगने देंगे। 2 तारीख तक की कॉल है संयुक्त मोर्चे की। वो जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं और वो आदेश वहां से करेंगे और इसको उखाड़ के फेंकने का काम हम करेंगे। तो बिल्कुल बड़ी खबर देख रहे थे, राणा जी के गोल्डन नट ढाबे से, कुरुक्षेत्र के उमरी में इनका ढाबा है और तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं गोल्डन नट ढाबा से, जहां पर बड़ी संख्या में जो युवा नौजवान है वो सब इनके साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राणा जी ने यह तो साफ कर दिया है कि राणा जी का तवा गर्म है, उस पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी ना सेके। कुछ और लोग हैं, युवा हैं, उनसे भी संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय कुरुक्षेत्र के उमरी में स्थित राणा जी का जो ढाबा है, गोल्डन नट ढाबा, वहां से देख रहे हैं। कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। राणा जी का ढाबा और बाहर सामने लगा दिए गए बड़े बड़े पत्थर, हालांकि दूसरे ढाबों के आगे भी लगाना शुरू कर दिए गए हैं। आज यहाँ किस चीज के समर्थन में आप पहुंचे और क्या कहना चाहेंगे। हम सब युवा है जो राजपूत बिरादरी से हैं और हम राणा जी के पास अपना समर्थन देने इसलिए पहुंचे हैं कि बिरादरी इनके साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जहां भी जरूरत पड़ेगी इनको, हम इनके साथ बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं बिरादरी के तमाम लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जी। मैं कुशलपाल राणा, महाराणा प्रताप युवा राजपूत सभा का अध्यक्ष हूँ जी। और ये भाई मोहर सिंह राणा जी हैं सगा से, जो महाराणा प्रताप युवा राजपूत सभा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और हमारे सारे साथी, सारे पदाधिकारी यहाँ पे जिला लेवल के, राष्ट्रीय सत्र के, आज भाई राम सिंह राणा के जो है समर्थन में यहाँ पे आए हैं। और समर्थन में आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे संगठन बने हुए हैं, समाज के और भी हमारे संगठन हैं, सारे मिलजुल के एक समाज सेवा पे ही काम करते हैं। हमारा भी समाज सेवा का है, ब्लड डोनेशन का है, किसी को खून की जरूरत होती है तो संगठन जो है वहाँ खून अवेलेबल कराता है। किसी गरीब बेटी की शादी है, वहाँ पे हम अपने पास से कलेक्शन करके मदद करते हैं। इसी तरह से किसी भाई को जो है कहीं जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से उसके साथ खड़े होते हैं। क्या किया जाएगा राणा जी को? अब राणा जी का जो हमने देखा कि कुछ दिन से हम इनकी वीडियो देख रहे हैं, एक मानवतावादी होने के नाते, इन्होंने एक भाईचारे के नाते जो इनकी छवि सामने आ रही है, एक समाज सेवक की छवि सामने आ रही है। हम भी एक समाज सेवक हैं और एक समाज सेवक होने के नाते हम, और एक बरादरी होने के नाते, कि राणा जी को ये ना सोचे कि राणा जी अकेले हैं। पूरा क्षत्रिय समाज इनके साथ है, पूरे संगठन इनके साथ हैं। भाई मोहर सिंह राणा हैं, समाज के हमारे गणमान्य भाई है। जहाँ मोहर सिंह राणा खड़े हो गए, वहाँ पे सारा क्षत्रिय समाज खड़ा हो गया और वहीं पे सारे संगठन खड़े हो गए, जितने भी हमारे संगठन हैं।
तो ये तस्वीरें देख रहे हैं तो कि तमाम राजपूत बिरादरी के युवाओं ने भी अपना समर्थन जो है राणा जी को दे दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो चुका है कि राम सिंह राणा का गोल्डन हट ढाबा जो कुरुक्षेत्र के उमरी में पड़ता है, पहले दिन यहां पर पत्थर लगाए गए थे, लेकिन जो तमाम लोगों का कहना है इसके नजदीक एक सितारा ढाबा पड़ता है, वो बीजेपी पार्टी के नेता का है, इस तरह की बात कही गई है। उसके ढाबे के बाहर किसी तरह के कोई पत्थर नहीं लगाए गए हैं, हालांकि करनाल की तरफ अगर जाएंगे तो कई ढाबों के बाहर इसी तरह की जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी आखिरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ इस मामले में नया निकलकर सामने आता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र।